केंद्र सरकार व राज्य सरकार के निर्देश पर यूजीसी ने राज्य के सभी कॉलेजों को आदेश जारी किया है कि जितने भी कॉलेज हैं सबका नेक से एसएसआर होना आवश्यक है। इसी कड़ी में बीएन कॉलेज ने इसके लिए अप्लाई किया था। बीएन कॉलेज के साथ साथ बिहार से बहुत सारे कॉलेजों ने भी नेक से एसएसआर के लिए अप्लाई किया। यह संयोग है कि एकमात्र बीएन कॉलेज को ही एसएसआर का अप्रूवल मिला। बीएन कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार ठाकुर ने बताया कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ नेक की टीम कॉलेज को विकसित करने आएगी, जिससे बीएन कॉलेज नेक एप्लीकेटेड कॉलेज हो जाएगा। इसी कड़ी में बीएन कॉलेज में एसएसआर अप्रूवल के बाद प्रत्येक दिन की एक्टिविटी को नेक मॉनिटर करती है कि आपके यहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है। उसी में बीएन कॉलेज प्रबंधन की ओर से फैंसी मैच, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्टिविटी, एनएसएस एक्टिविटी और प्लांटेशन जैसी तमाम चीज़ लगातार की जा रही है। इसी को लेकर आज बीएन कॉलेज प्रबंधन की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि बीएन कॉलेज में 14 विषय एप्लीकेटेड है। सभी 14 विषयों का सेमिनार आयोजित किया जाएगा। सेमिनार का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया। आज रसायन शास्त्र और भौतिकी शास्त्र का सेमिनार आयोजित किया गया, जो पॉल्यूशन और स्पेस से संबंधित रहा। केमिस्ट्री के सेमिनार में टीएनबी कॉलेज के प्रोफेसर राजीव सिंह के साथ साथ जर्मनी के 2 स्कॉलर DR सोनल और डॉक्टर गुप्ता, जिन्होंने जर्मनी से वर्चुअल मोड में सेमिनार में हिस्सा लिया। यह सेमिनार बहुत ही सफलतापूर्वक रहा है। इसके बाद अन्य विषयों के बारे में भी सेमिनार आयोजित कर मीडिया को जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि 31 तारीख को प्रेमचंद्र की जयंती है, जिसको लेकर उसे दिन ही हिंदी का सेमिनार आयोजित किया जाएगा। अभी राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने और यूजीसी ने ये आदेश जारी किया है कि जितने भी कॉलेज हैं सबका नेक से एसएसआर होना आवश्यक है। इसी कड़ी में बीएन कॉलेज ने भी अप्लाई किया और बीएन कॉलेज के साथ बहुत सारे कॉलेजों ने बिहार के अप्लाई किए थे। ये संयोग है कि एकमात्र बीएन कॉलेज का एसएसआर अप्रूव हुआ और बहुत जल्दी हमारे यहाँ टीम आएगी विजिट करने और बीएन कॉलेज नेक एक्रेडिटेड कॉलेज हो जाएगा। इसी कड़ी में हमारे यहाँ चूँकि एसएसआर अप्रूवल के बाद प्रत्येक दिन की एक्टिविटी को नेक मॉनिटर करती है कि आपके यहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है। उसी में हम लोगों ने अभी जो फैंसी मैच, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, एनएसएस की एक्टिविटी, प्लांटेशन लगातार हम लोग कर रहे हैं। और जर्मनी से कुछ शिक्षक जुड़े हुए थे सर। जी, तो आज हम लोगों ने प्लान किया कि हमारे यहाँ 14 सब्जेक्ट हैं एफिलिएटेड, सभी 14 विषयों का सेमिनार होगा और उसकी आज उसका उद्घाटन था, जिसको ऑनरेबल वाइस चांसलर ने किया उद्घाटन। और उसके बाद केमिस्ट्री का सेमिनार हुआ जो पॉल्यूशन से संबंधित था और सेकेंड अभी चल रहा है फिजिक्स का जो स्पेस से है। केमिस्ट्री के सेमिनार में हमारे लोकल स्पीकर थे टीएनबी कॉलेज के हेड डॉक्टर राजीव सिंह और 2 स्कॉलर थे हमारे जो जर्मनी से थे, डॉक्टर सोनल और डॉक्टर गुप्ता। ये दोनों उन्होंने जर्मनी से वर्चुअल मोड में एड्रेस किया। बहुत सक्सेसफुल सेमिनार रहा और अभी फिजिक्स का चल रहा है। फिर इसके बाद आज के बाद आपको जानकारी दी जाएगी कि बाकी 12 विषयों को किस दिन हम लोगों ने एडजस्ट किया है। 31 तारीख, जहाँ तक मुझे याद है 31 तारीख को प्रेमचंद जयंती है, इसलिए उस दिन हिंदी का सेमिनार होना है। क्योंकि प्रेमचंद हिंदी के महान लेखक थे, इसलिए हिंदी के सेमिनार को मैंने 31 तारीख को फिक्स किया है। और इस बीच में बाकी विषयों के सेमिनार होंगे, जो सभी 14 विषय हैं सबों के सेमिनार होने हैं, जो प्रतिदिन सेमिनार के बाद हम लोग नेक के पोर्टल पर अपलोड करते हैं। सर ये कौन यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है सर? कौन? बीएन कॉलेज। बीएन कॉलेज तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है और
मुख्यालय का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है जिसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। आप अपना परिचय दे जी, दीजिए। मैं अशोक कुमार ठाकुर हूँ। मैं अभी प्रिंसिपल बीएन कॉलेज के रूप में कार्यरत हूँ। थैंक यू सर। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के निस्प अम्बे पंचायत के राजकीय कृत मध्य विद्यालय मनोहरपुर में एचएम की मनमानी खुलकर सामने आई है, जहां उनके द्वारा विभाग से बिना अनुमति लिए स्टॉक में रखी पठन पाठन को बेच डाला। ग्रामीणों के हंगामा के बाद खत्म हुआ। ग्रामीण अंकित ने बताया कि एचएम अजित पाल स्कूल में अपनी मनमानी करते हैं, भी उनके द्वारा एक ठेला बोरी में भरकर विद्यालय में स्टॉक में रखी पठन पाठन की सामग्री को बेच दिया गया। जब ग्रामीणों की नज़र ठेले पर पड़े पुस्तकों पर पड़ी तो ग्रामीणों ने ठेला जाने से रोक दिया। ग्रामीणों ने जब बोरी खोलकर देखा तो उसमें सचमुच बहुत सारी किताबें थी। ग्रामीण आक्रोशित होकर विद्यालय पहुंचे, जहां एचएम द्वारा कूड़ा कचरा बेचने की बात समझा दी गई। वही मान गए और हंगामा नहीं किया। फिर वही ठेला वाला किताबें उठाने के लिए विद्यालय पहुंच गए। इसके बाद क्या था, बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हो गए और एचएम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एचएम वही बात बदोहरा रहे थे। उन्होंने कूड़ा कचरा विद्यालय से हटवाकर बेचा है। विभाग से उन्हें निर्देश था। ऐसे ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सूचना देकर मामले की जांच करने कहा। मुखिया, वार्ड सदस्य भी सूचना पाकर विद्यालय पहुंचे थे। सभी के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। वहीं विद्यालय की रसोइया ने भी एचएम के खिलाफ खरी खोटी मीडिया को सुनाया। कहा 400 बच्चे का खाना एचएम 250 ग्राम सरसों तेल में बनाने का दबाव देते हैं। एचएम अजीत पाल ने बताया, विद्यालय में काफ़ी कूड़ा कचरा भरा पड़ा था। साफ सफाई के नाते उन्होंने पुरानी कागज पत्तर को कबाड़ी वाले को बेचा था। एक भी पठन पाठन की सामग्री नहीं बेची है। इसकी जांच कर सकते हैं। ग्रामीणों ने कबाड़ी वाले ठेला चालक के साथ मारपीट कर गलत किया है। क्या सर, सही बात है? ये सरासर गलत है सर। विभागीय आदेश के आलोक में कबाड़ को, बहुत पुराना कबाड़ था, मैंने कबाड़ को बेचा है। तो बोला क्या, जिसमें बच्चा लोग को मतलब किताब नहीं दिया गया था, उसमें मतलब जो है वो सब किताब बेचा गया है? नहीं, कोई जितना हमारे पास किताब उठा हुआ है, मैं उतना वितरण किया हूँ, जिसका साक्ष्य मेरे पास है, जो आपको भी उपलब्ध कराया हूँ। सुनने में आया कि ठेले वाले को, जो कबाड़ वाला आए थे, उनको ही मारा गया है सर? हाँ, उनको मारा गया ग्रामीणों के बोला द्वारा। उसमें प्रिंसिपल का मतलब, जो प्रिंसिपल बुलवाए थे, मतलब प्रिंसिपल बुलवा के किताब बेचवाए हैं कल? किताब नहीं बेचा गया है सर। कबाड़ जो रद्दी कागज है, जो सड़ रहा था, पानी से बहुत दिनों से सड़ा हुआ था, उसको हटाया गया सर। मतलब और सब कुछ नहीं बेचे? नहीं सर, मैंने कोई भी सरकारी अभिलेख को मैंने नहीं बेचा। अभिलेख में नहीं बेचे? किताब बेचने का आपको फाइल मिला हुआ है? किताब मैंने नहीं बेचा है सर। रद्दी जो सड़ रहा था सर, दीमक खा रहा है सर, उसको मैंने बेचा है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? अजीत प्रसाद पाल। क्या है यहाँ पर? प्रधानाध्यापक के पद पे। कौन स्कूल है? राजकीय मध्य विद्यालय मनोहरपुर। नाथनगर प्रखंड के 7 स्वर्ण पदक के साथ कुल 11 पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा। पटना के कंकड़बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित था। इस प्रतियोगिता में राज्य भर के 2000 एथलेटिक आए थे। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए, जहां 14 वर्ष से आयु वर्ग में राजा कुमार नूरपुर ने ग्रुप बी स्वर्ण पदक जीता। वहीं बालिका वर्ग 14 वर्षीय के कम आयु में शारदा कुमारी गनौरा बादरपुर ने ग्रुप सी में रजत पदक जीता। वहीं 16 वर्ष की आयु में नेशनल एथलेटिक दिव्यांशु कुमार राज नूरपुर ने 60 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। वहीं और 16 वर्ष की
राष्ट्रीय एथलीट खुशी कुमारी गनोरा बादरपुर ने 600 मीटर और 80 मीटर बाधा दौड़ में 2 स्वर्ण पदक जीत कर अपना लोहा बनवाया। वहीं रमन राज नूरपुर मिर्ज़ापुर ने 10,000 मीटर और 5,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। राकेश कुमार ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक एवं डेकाथलन में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा महिला वर्ग में गनोरा बादरपुर के भारती कुमारी ने लंबी कूद और गोला में स्वर्ण पदक जीता। इन सब के कोच जितेंद्र मणि राकेश ने बताया कि सभी खिलाड़ी एक ही मैदान प्रैक्टिस किया है और यह सभी आशादीप एथलेटिक्स क्लब के सदस्य हैं और सभी राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तथा इसी आधार पर इनका चयन राष्ट्रीय खेल में होगा। परबत्ती के वार्ड पार्षद रंजीत मंडल के खिलाफ पीड़ित परिवार बैठे हैं भूख हड़ताल पर। भागलपुर जिला अंतर्गत विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत परबत्ती के वार्ड पार्षद रंजीत मंडल के खिलाफ किराए पर दी गई दुकान पर कब्जा करने 6.5 लाख रुपए रंगदारी मांगने और मारपीट व धमकी देने के आरोप को लेकर मोतीलाल शाह और उसका परिवार दुकान के सामने भूख हड़ताल पर बैठा है। हालांकि इस मामले को लेकर दोनों पक्ष एसडीओ के समक्ष जा चुके हैं। यह मामला एसडीओ कोर्ट में विचाराधीन है, परंतु आज इसके भूख हड़ताल का तीसरे दिन जारी है। बताते चले कि बीते सोमवार की रात्रि धरना पर बैठे मोतीलाल शाह की तबीयत बिगड़ गई थी। फिर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एम्बुलेंस से उसे इलाज हेतु सदर अस्पताल भेज दिया था। यद्यपि पूर्व में वार्ड पार्षद रंजीत मंडल और मोतीलाल शाह जेल भी जा चुका है। वहीं विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि मामला जमीन विवाद का है। बहरहाल भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की सुरक्षा को लेकर थाना स्तर से इंतजाम कर दिया गया है। मकान खाली नहीं हो रहा है, इसीलिए भूख हड़ताल पे बैठे। जमीन कब्जा किया हुआ? रंजीत मंडल वार्ड पार्षद 13 परबत्ती का है, वार्ड नंबर 13 का। भूख हड़ताल पे आप लोग बैठे हैं? तीसरा दिन है। तीसरा दिन हो गया है। तो क्या कर रहा है पार्षद आपके? धमकी दे रहा है, रंगदारी मांग रहा है 6.5 लाख रुपया रंगदारी, और धमकी दे रहा है पूरे परिवार को जान से मार देंगे अगर पैसा नहीं दोगे तो। और तरह तरह का गाली गलौज यहाँ पे आके उसका माँ भाई सब, और यहाँ पोस्टर लगाया उसके लिए भी धमकी दिया, गाली गलौज किया। जमीन हम लोग मतलब मेरे ससुर जी का है, मोतीलाल शाह, हम ही लोग के हुआ मतलब। और बोल रहा है कि आपका घर का लाइन मेरा कटवा दिया है, उस पर धमकी दे रहा है भविष्य में लाइन नहीं ले पाओगे, लोगे तब देख लेंगे, 5 लाख ऐसे वैसे धमकी दे रहा है। उसका रंजीत मंडल कहीं भाड़ा पे रह रहा है, वहाँ भी 2 साल से किराया नहीं दे रहा है। हाँ, बिजली बिल जमा की थी? हाँ, बिजली बिल पता नहीं, वो सब हमको नहीं पता। वो कौन काटने वाला होता है आपका? तो वो धमकी तो दे रहे हैं ना, वही कटवा दिया आपका? धमकी दे रहे हैं कि लेके दिखाओ तब बताएंगे, तो इसका मतलब क्या होता है? खाना वाना गए आप लोग? हाँ, हम लोग सब जगह से थक गए तब भूख हड़ताल पे बैठे हैं। वो कोई नहीं, डीएम सीओ सब के यहाँ गए, 4 तारीख के एसडीओ के यहाँ बरस हुआ, कोई फैसला नहीं। वो टाइम लिया, फिर चौथा दिन बोला कि टाइम लेके हम सबूत लेके आएंगे, चौथा दिन कोई सबूत नहीं दिया, कोई सबूत नहीं। क्या नाम हुआ? कुमारी रश्मिवती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मारवाड़ी महाविद्यालय इकाई के द्वारा बुधवार को छात्र विरोधी नीति के कारण कुलपति का पुतला दहन किया गया। मारवाड़ी कॉलेज अध्यक्ष शिवसागर एवं नगर सह मंत्री प्रांजल वाजपेयी ने बताया कि मदन अहिल्या महाविद्यालय नवगोछिया में अभाविप के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट एवं छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले महाविद्यालय के पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के मांग को लेकर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान कुलपति के इशारे पर सिटी डीएसपी ने छात्र नेताओं पर लाठीचार्ज कर जेल में भेजने का कार्य किया। आज अभाविप कार्यकर्ताओं ने मारवाड़ी महाविद्यालय परिषद ने छात्र विरोधी कुलपति का पुतला दहन कर आंदोलन कभी न रुकने का चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान मारवाड़ी कॉलेज अध्यक्ष शिवसागर, नगर सह मंत्री
प्रांजल वाजपेयी व सृष्टि भारती, सह मंत्री आशीष, प्रिंस कुमार, कृष्णा आदि मौजूद थे।